फिर तीसरा नुकसान जिसका हुआ वो न्यूट्रल का हुआ। न्यूट्रल के नून लीग के सपोर्टर्स पहले खिलाफ थे, जलसों में आवाज़ें लगती थी ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, जो मैं इसके शदीद खिलाफ हूँ, आज भी खिलाफ हूँ। तो अभी आप लोग भी तो खिलाफ है, मतलब नून लीग खिलाफ हो तो आप लोग को नजर आता है, खुद अपना जो कुछ भी करो नजर नहीं आता। हम जब भी आर्गुमेंट करते हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं। आप लोग का आर्गुमेंट प्रोसेस के तौर पे तो उनका आर्गुमेंट नहीं होता। देखिए मैं बता, और उनको बैकअप दिया था हमारे इदारों ने, उन वोटों के बगैर ही वो बने हैं, वो वोट शुमारी नहीं हुआ आपका कौमी असेंबली। लोटे सिर्फ इन्होंने अब देखो, एक गेम के बहुत चेस आपने अगर खेला हो ना, तो उसमें बहुत आप किसी एक चीज़ को आगे करते हैं और दूसरे के साथ खेलते हैं। सब ने कहा कि लॉकडाउन लगाओ, खान साहब ने नहीं लगाया, उसके असरात आपके पॉजिटिव आए और वो अब क्रेडिट ले रहे हैं। आर्मी को नहीं लेना चाहिए, आर्मी का डिसीजन मेकिंग में कोई रोल ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को देखें आप, जितने भी आप ये भी इन्वॉल्व है सर। जब आप लोगों के हक में फैसला आता है तो वाह वाह, जब आप लोग के खिलाफ फैसला आता है तो वो मुलविस हो जाता है। ये तो कुल्लत आजाद है। कह रहे हैं अदालत हुई, कोई साजिश नहीं हुआ। नहीं, आप अगर उसके पढ़े एलामिये को तो उसमें लिखा है कि फेडरल कैबिनेट का इजलास जो नेशनल कमेटी की मीटिंग से एक दिन पहले हुआ होता है, वो कहते हैं आप न्यूट्रल को कहते हैं आप न्यूट्रल रहो। जब दिल होता है वो कह आप क्यों न्यूट्रल हो? आप लोग भी तो एक अपने बयानिए पे खड़े हो जाए, या उनको न्यूट्रल रहने दे या उनको बोले ना न्यूट्रल रहे। देखें, न्यूट्रल कभी भी नहीं होते, कोई भी न्यूट्रल नहीं रहता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आज एक दफ़ा फिर से मेरियट में आप लोग का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का रिजीम चेंज के हवाले से सेमिनार था। क्या मकसद था इसका? रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है मुल्क में, और इसका सिंपल जो इधर सेमिनार किया था अभी, इसका सिंपल एक ही मकसद था कि कौम को उसके जो रिजीम चेंज के फॉल आउट्स थे उस उजागर करें, कि जो इस रिजीम चेंज में जितने भी एक्टर्स इन्वॉल्व थे उनको भी सामने लाए, और जो इसके फॉल आउट्स आए हैं वो भी कौम के सामने आए कि क्या क्या असरात मुल्क पे आए। वो आपके सामने है कि इकनॉमिक पाकिस्तान तबाह हुआ है, IMF आपसे डील नहीं कर रहा, चाइना आपको लुक देख भी नहीं रहा, जो आपका 75 साल से आपकी मजबूत जो हिमालय से ज़्यादा ऊंची आपकी दोस्ती थी वो आपकी ख़त्म हुई। चाइना ने ब्रिक्स की एक वो अभी इजलास किया, उसमें आपको इन्वाइट भी नहीं किया। बोस्निया जैसे एक मुल्क को इनवाइट किया और आपको नहीं किया, इससे शर्म नहीं आती आप लोगों को, इस हुकूमत को? सर जब तक उस साइफर की तहकीकात नहीं होंगी, आप लोग या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब क्यों बार बार कह रहे हैं कि साजिश हुई है? देखें, तहकीकात से पहले भी आपको एक असेसमेंट करनी चाहिए। देखें, इंसान क्यों कहा जाता है कि इसके पास शऊर होता है। आप असेसमेंट करें कि क्या क्या रीजंस थी जिस वजह से ये निकाला गया। तो पहले जब आप खत देखते हैं, निकाला गया सर, उन लोगों ने आईनी तरीके से निकाला है। इनमें आप 172 बंदे पूरा करके आप किसी की हुकूमत भी गिरा सकते हैं। करते हो तो मेरा जवाब भी पूरा सुनो। निकाला है आईनी तरीके से, लेकिन जो तरीका अपनाया है, आइन को सिर्फ आइन के साथ खिलवाड़ किया है इन्होंने। ये जो आप अगर कैमरा मैन आपका दिखा सके, ये मेरियट है, इसमें इन्होंने किन को रखा था आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और पूरी आवाम को पता है कि इन्होंने मेरियट में लोटे रखे थे और उनको बैकअप दिया था हमारे इदारों ने। उन वोटों के बगैर ही वो बने हैं, वो वोट शुमारी नहीं हुआ आपका कौमी असेंबली। लोटे सिर्फ इन्होंने, अब देखो, एक गेम के बहुत चेस आपने अगर खेला हो ना, तो उसमें बहुत आप किसी एक चीज़ को आगे करते हैं और दूसरे के साथ खेलते हैं। इन्होंने लोटों को आगे किया और इत्तेहादियों को तोड़ दिया लोटों के जरिए। इत्तेहादियों को लोटे दिखा दिए। इत्तेहादियों की अपनी पार्टी, अपनी मर्जी, जहाँ पे दिल करे वो जाएंगे। तब तक 63A का ये सुप्रीम कोर्ट से मेरा गिला भी यही है, पूरी पाकिस्तान का गिला है कि 63A का अगर आप उसी टाइम तशरीह देते ना तहरीक अदम इत्तेमाद पे वोटिंग से पहले तो आज मुल्क इस हालत में ना होता। मेरा सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इसमें मुकम्मल, जिस तरह जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान जितने इसमें इन्वॉल्व है, उतना ही ये हमारा सुप्रीम कोर्ट जो मेरे पीछे है ये भी इन्वॉल्व है। सर जब आप लोगों के हक में फैसला आता है तो वाह वाह, जब आप लोग के खिलाफ फैसला आता है तो वो मुलविस हो जाता है। ये तो कुल्लत आजाद है। देखें, हमारे खिलाफ तो फैसले कब खिलाफ आए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 2014 के धरने का जो दानली के खिलाफ था, हमारे खिलाफ आया, हमने खुले दिल से तस्लीम किया। फिर इसको भी तस्लीम करो खुले दिल से। कोई फैसला तो अभी आया नहीं, हमने फिर भी इसको तस्लीम तो कर लिया। अब हमारा मुद्दा ये है कि जो साइफर आया है उसकी तहकीकात तो बनती है। साइफर की तहकीकात ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? तहकीकात से पहले आप लोगों ने फैसला दे दिया कि साजिश हुआ है। फैसला मैंने नहीं दिया, आपके नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, वो कह रहे हैं अदालत हुई, कोई साजिश नहीं हुआ। नहीं, आप अगर उसके पढ़े एलामिये को तो उसमें लिखा है कि फेडरल कैबिनेट का इजलास जो नेशनल कमेटी की मीटिंग से एक दिन पहले हुआ, उसमें उन्होंने फेडरल कैबिनेट के एलामिये को एंडोर्स किया। फेडरल कैबिनेट का एलामिया क्या था? फेडरल कैबिनेट का एलामिया ये था कि मुल्क में इंटरफेरेंस हुई है और साथ में साजिश भी हुई है।
दोनों चीज़ें। और इन्होंने फिर क्या किया कि इम्प्लीमेंट किया, लेकिन उन्होंने एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का वर्ड यूज़ किया और साथ में कहा कि हम इंडोर्स करते हैं जो फेडरल कैबिनेट के स्पेशल मीटिंग का एलामिया है। तो दोनों का अगर आप देखें तो कानूनी तौर पे तो ये प्रूव हो गया आपके। इमरान खान देखें, साहब और तहरीक इंसाफ का जब दिल होता है वो कहते हैं आप न्यूट्रल को कहते हैं आप न्यूट्रल रहो, जब दिल होता है वो कहते हैं आप क्यों न्यूट्रल हो। आप लोग भी तो एक अपने बयानिए पे खड़े हो जाए, या देखें, उनको न्यूट्रल रहने दे या उनको बोले ना देखें, न्यूट्रल रहे। देखें, न्यूट्रल कभी भी नहीं होते, कोई भी न्यूट्रल नहीं रहता। हाँ, शुरू में जो इमरान खान कह रहा था, आपको देखो बिल्कुल एक ग्रेजुअली अपने स्टेप्स, आप सारे पत्ते एक साथ नहीं शो करते। इमरान खान को पता था कि क्या हो रहा है, न्यूट्रल्स किस तरफ है, जो अपने आप को सो कॉल्ड न्यूट्रल्स कहते हैं ना, वो किस तरफ है, वो सबको पता है कि वो किस तरफ है आजकल और किन किन तो से। 3.5 साल तो सर उन्हीं लोगों के आप गिन गाते थे, आज वो आप लोग को बुरे लग रहे हैं। 3.5 साल एक और वो देखो, आप जब गवर्नमेंट में रहते हैं ना तो आपको इंस्टीट्यूशंस आपको साथ लेके चलना पड़ता है। आपको देखें, मतलब आप गवर्नमेंट में हो तो वो सब कुछ ठीक होता है, आपको गवर्नमेंट से निकाले तो सारे खराब। गवर्नमेंट में रहते हुए देखें, मेरे जो एक मुद्दा है ना वो ये है कि कभी भी आप किसी को भी देखें कि आप मुल्क के ख़िलाफ़ जा रहा है तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। इमरान खान में भी बहुत सारी गलतियाँ, जैसे इमरान खान ने अभी कॉन्फ्रेंस में भी उसका इज़हार किया कि मुझसे गलतियाँ हुई है, लेकिन मैं उसमें इमरान खान को भी ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। और उसमें साथ साथ एक जो रीज़न था इमरान खान को इस जगह पे लीड करने का, इस जगह पे पहुँचाने का, वो ये था कि इमरान खान को सादा अक्सरियत तक भी नहीं मिली थी, तो वो ब्लैकमेल हो जाते थे। और ब्लैकमेल कौन करता था? इमरान खान का भी, ये आपको सबको पता है कि नेब को कौन चला रहा था, जो इमरान खान को बदनाम कर रहे थे असल में। लेकिन तो फिर खान साहब क्यों बैठा था कुर्सी पे? उसी वक्त रिजाइन कर लेता कि मुझे काम करने नहीं दे रहा है। अब उनको याद आया कि नेब कौन चला रहा था। देखें, मुल्क ऐसे नहीं चलता कि आप एकदम जज्बाती फैसला करें मैंने नहीं चलाना, आपको चलाना पड़ता है। अब खान साहब का अगर आज का तकरीर देखें तो खान साहब ने यही कहा है कि मैंने 3.5 साल में सीख लिया है, बहुत कुछ सीख लिया है जो मैं आगे ठीक कर सकता हूँ, मेरे मुश्किल तरीन वक्त है। अब इसमें जो मैं आगे देख रहा हूँ ना, खान साहब जो करेंगे वो इनको नहीं पसंद, आर्मी को पता है कि खान साहब क्या करेंगे। अब मेरा आर्मी से सिर्फ इतना सा गुजारिश है कि आप हमारे मोहतरम है, हमारा आपसे प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन अगर आप ठीक ना हुए तो जितने लोग आपके हक में अभी भी खड़े हैं, बहुत कम एक मिकदार है आवाम का 22 करोड़ में से, वो भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। और आप लोग का सर मतलब, आप लोग का मतलब ये है कि आप लोग हमें हुकूमत में लाओगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे, हमें हुकूमत से निकालोगे जी हम आपके साथ। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हुकूमत में लाए, हम कह रहे हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन होने दे, जो पंजाब में ये नहीं होने दे रहे। ब्रिगेडियर राशिद का नाम सुना है आपने, बार बार सुना होगा, जो सेक्टर कमांडर लाहौर है ISI के, वो अगर न्यूट्रल है, जो कह रहे हैं कि न्यूट्रल है, तो क्यों वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं? वो क्या वहाँ से अपने बहू ढूंढने गया है या अपने बच्चे के लिए कोई बीवी ढूंढने गया है कि वहाँ पे जो इंटरफेरेंस बार बार कर रहा है? उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आपकी ISI जो एक जिसकी सी विंग है, मैं आपको ये भी बता दूँ, सी विंग का जो ब्रिगेडियर ये राशिद है, ये वहाँ पे क्या कर रहा है? इससे हमारे, देखो मैं ISI में बहुत एक 90% जो आपके ऑफिसर्स है वो मुहिब वतन है, वो अपने खून का एक कतरा कुर्बान करते हैं, लेकिन ये कुछ जो 10% है ना, 10% से भी कम है, ये मुल्क की तबाही का वजह बनते हैं और ये अभी बन भी रहे हैं। मेरा खुदारा आपसे गुजारिश है, आप लोगों ने तो कल को निकल जाना है, आपने क्या करना है? बाहर जाके बेल्जियम में बैठ जाना है, आपने जाके नॉर्वे में बैठ जाना है। मेरा सिर्फ यही मुद्दा है कि यार खुदारा 75 साल जो किया सो किया, बस छोड़ दे इसको इधर, पास्ट को हम नहीं खोलते। लेकिन अब जितना आप इसको शफाफ इलेक्शन नहीं कराएंगे और जल्द इलेक्शन नहीं कराएंगे, उतना ये कौम इस इदारे के ख़िलाफ़ होंगे। और मुझे इसका बहुत दुख है कि जब भी मुल्क की अवाम आर्मी के ख़िलाफ़ होती है तो इसका फ़ायदा तीसरा उठाते हैं, और इसको मौका जो अवाम को दे रहे हैं वो यही न्यूट्रल्स दे रहे हैं। सर 15 पार्टियां अब हुकूमत में है, आप लोग को ये क्यों लगता है कि हर मसले का हल आप लोग के पास है? वो भी तो मुंजे हुए सियासतदान है, 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं नहीं जी हर मसले का हल सिर्फ इमरान खान साहब के साथ है। देखिए, 15 पार्टियां जो पिछले 35 साल हुकूमत करती रही, उन्होंने कभी इकनॉमिक ग्रोथ 5.7% अचीव नहीं किया, कभी भी नहीं। तो खान साहब ने किया है सर, जो भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं इदारे कह रहे हैं हमारी वजह से हुआ है। फिर अब क्या अगर कोई कामयाबी मिलने की वो उम्मीद है या जो भी है वो कह रहे हैं हमारी वजह से हुआ है, या जो भी बाहर से खान साहब को पैसे मिलते थे, तो इसमें खान साहब की क्या करना है? खान साहब 3.5 साल कर क्या रहा था? मेरा सिंपल इसका जवाब दूंगा कि अगर यही कर रहे थे तो अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको करने देना, आप लोग थोड़ा सब्र तो करें। वो खुद 3.5 साल हुकूमत की, उनको 3 महीने नहीं करने दे रहे हुकूमत। देखें, 3 महीने में हुकूमत को देखें, रिजर्व्स थे $22 अरब।
अब वो पहुंचे हैं $7 अरब पे। अब आप 2.5 अरब डॉलर ले रहे हैं और उसका क्या आपको मिल रहा है? आपने पूरा इस्लामाबाद गिरवी रख दिया। इस तरह अगर न्यूट्रल्स चलाते तो ना चलाए, इस तरह चलाना है तो आप इन चोरों को ना लेके आए। ये चोर है और ये अपनी चोरी ख़त्म कराने के लिए जो जितने केसेस थे चोरी के वो ख़त्म कराने आए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें देखो जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ना वो आर्मी का हुआ है। ये पूरे प्रोसेस में जो आप देखते हैं ना, पीटीआई जब गवर्नमेंट में थी तो आवाम नाराज़ थी, ये मैं इज़हार करता हूँ, मैं खुद नाराज़ था इमरान खान की हुकूमत से, उसकी कारकर्दगी से। लेकिन आपने क्या किया? ब्लंटली आपने इसको रिमूव कर दिया। आपने वो एक एहसास नहीं होता लोगों के दिलों में उजागर कर दिया खान साहब के लिए। फिर इसमें दूसरा फ़ायदा किसका हुआ? नून लीग का और जितनी पीडीएम की जमाती है सबका। उन्होंने अपने केसेस ख़त्म करा दिए। फिर तीसरा नुकसान जिसका हुआ वो न्यूट्रल का हुआ। न्यूट्रल के नून लीग के सपोर्टर्स पहले खिलाफ थे, जलसों में आवाज़ें लगती थी ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, जो मैं इसके शदीद खिलाफ हूँ, आज भी खिलाफ हूँ। तो अभी आप लोग भी तो खिलाफ है, मतलब नून लीग खिलाफ हो तो आप लोग को नजर आता है, खुद अपना जो कुछ भी करो नजर नहीं आता। हम जब भी आर्गुमेंट करते हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं। आप लोग का आर्गुमेंट प्रोसेस के तौर पे तो उनका आर्गुमेंट नहीं होता। देखिए मैं बताता हूँ आपको, वो आर्गुमेंट क्या करते हैं, जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आप लोग भी तो खुलेआम आजकल किया, आप लोगों ने नहीं कहा। हमारा जो मुद्दा है वो हम उसको प्रूव कर रहे हैं कि आप ठीक है, अगर नहीं मानते हमारी बात को तो ठीक है, कोर्ट में बैठ के डिसाइड करते हैं। और आईएसपीआर का बयान भी है क्या? कोर्ट में तो आप लोग को इत्मीनान ही नहीं, आज फैसला आया, आप लोग कह रहे हैं हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो आप कैसे कोर्ट में उसको बुला रहे हैं? ये कानूनी हक है उसको। आप लाहौर हाई कोर्ट से फैसला है तो हमें उस पर वो एक आर्गूमेंट हो सकते हैं उस पर। जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हमारा हक है उसको ऊपर कोर्ट में, क्योंकि इसमें साफ यही है, हमारे 5 वोट जो वो परमानेंट सीट्स है उन पे आपने क्यों वोटिंग की इजाज़त नहीं दी? आपको पता है इसमें यही लिखा है कि जो उस दिन के तारीख़ पे चले जाए, उस दिन की तारीख़ पे वोटिंग करे, और जो 25 बंदों ने वोट दिए उनमें से 5 जो रिज़र्व सीट्स थे वो रिज़र्व सीट्स वाले वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? वो पीटीआई के अरकान नहीं है 5। तो ये एक आपका पूरा एक लॉलीपॉप देने का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, और जब तक आप इलेक्शन नहीं करेंगे, शफाफ इलेक्शन, तब तक ये मुद्दा चलता रहेगा और ये इदारे बदनाम होते रहेंगे। और मेरा शफाफ से क्या ये मतलब तो नहीं कि सिर्फ जब पीटीआई आए वो शफाफ हो? बिल्कुल भी नहीं। बेशक शफाफ इलेक्शन करे और उससे आप किसी भी टीएलपी को ले आए, लेकिन शफाफ इलेक्शन करें। शफाफ इलेक्शन का हम देखें, मैं शुरू में इस इंटरव्यू के शुरू में मैंने एक बात की कि इंसान शऊर रखता है, और कामयाब इंसान वही होता है जो अपने एनालिसिस करके चीज़ों को देख के, तो हमें नज़र आ जाती है कि यार हम खुद हल्के में वोट देने जाते हैं तो नज़र आता है कि धांधली चल रही है या नहीं चल रही। तो सिंपल, पाकिस्तान में 1972 से लेके अभी तक आपको मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा, वो ज़रूर रीड करें, पाकिस्तान अ न्यू हिस्ट्री बाय इएन टैल्बट। वो आपको बताता है कि 1972 से लेके आज तक क्यों, तो 2013 तक क्यों आपके रिजीम्स चेंज होते रहे हैं, क्यों आपके किस वजह से बेनज़ीर को हटाया गया। उसकी फेडरल वो एडवाइज़र, सिक्योरिटी एडवाइज़र का बयान है कि हमें इसलिए हटाया गया कि हम डिफेंस बजट नहीं बढ़ा रहे थे। तो ये चीज़ें और भी बहुत सारी है, लेकिन हमारा सिर्फ मुद्दा ये है कि आज तक जो भी हुआ सो हुआ। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, लेकिन देखें 9 अप्रैल को जो हुआ उसके बाद 3 महीनों में हमारा मुल्क यहाँ से यहाँ आ गया है। आप पिछले 2 सालों में हमारी ग्रोथ जो इकोनॉमिक रही है 5.7 और 6%। अब इन्होंने इस बजट में चाहिए था कि 7% पे रखते, जो पीटीआई के गवर्नमेंट ने एक्सपेक्टेड किया था कि हमने 8% रखना है, इन्होंने 3% रख दिया। यार इतनी शर्म नहीं आती? तुम लोग अपने आप को एक्सपर्ट्स कहते थे। मेरी पहली बात, अगर एक्सपर्ट्स थे तो आज आपको इस हकदार को लाने की क्यों ज़रूरत है? आप वो एक्सपर्ट है, मईशत को बेहतर कर लेगा, आप लोग थोड़ा वेट तो करें। अगर वो इसने एक्सपर्ट था तो ये क्यों भागा था? 3 साल भी रहता, क्यों मिफ्ता इस्माइल आर्मी चीफ को कहता था कि शुक्र है 2018 में हमारी गवर्नमेंट नहीं आई, वरना हम 3 साल में और भी डाउन चले जाते, हम तो मईशत को उठा ही नहीं सकते थे। ये एक्सपर्ट है। इसके बरक्स खान साहब ने कोविड के बीच में रह के, कोविड गुजार के, जो सदी में एक बार आता है इस तरह का जो कोविड है, और फिर जिस तरह कमोडिटी सुपर साइकिल हुआ, सारी चीज़ें खान साहब ने इस सब में जितने नाकिदीन थे सब ने कहा कि लॉकडाउन लगाओ, खान साहब ने नहीं लगाया। उसके असरात आपके पॉजिटिव आए और वो अब क्रेडिट ले रहे हैं। आर्मी को नहीं लेना चाहिए, आर्मी का डिसीजन मेकिंग में कोई रोल ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को देखें आप, जितने भी आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है। तो एग्जीक्यूटिव का काम है डिसीजन इम्प्लीमेंट कराना, एग्जीक्यूटिव ने करा है। आर्मी का तो कोई रोल ही नहीं है, उनका तो सरहदों पे काम है।
ठीक है। तो मेरा सिर्फ मुद्दा शुरू में, मैं बार बार इस इंटरव्यू में बता रहा हूँ कि आर्मी होश के नाखून ले, आप लोगों ने चले जाना है, ये इक़्तिदार, ये पावर, ये चीज़ें ख़त्म हो जानी है। आखिर में आप एक इंसान रहते हैं, एक पाकिस्तानी रहेंगे, जो एक पहचान आपकी है पाकिस्तानी का है, तो पाकिस्तानी रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप पाकिस्तान को अच्छे राह में ले जाने के लिए शफाफ इलेक्शन कराएंगे, ताकि ये सारा मुद्दा ही ख़त्म हो इमरान खान के। मुझे ये भी नहीं चाहिए कि साइफ़र पे वो शफाफ वो तहकीकात हो, ठीक है। क्योंकि देखें, अगर तहकीकात होगी फिर मुद्दा होगा कि नून लीग वाले कहेंगे हमें तो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था, फिर इस्टेब्लिशमेंट बदनाम। तो इससे अच्छा है आप साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं, और उसके बाद जो भी आता है हम खुले दिल से तस्लीम करते हैं, चाहे TLP आए, चाहे MQM आए, चाहे जो भी आए, PTI आए, PMLN आए, उनको 5 साल भी मिलेंगे, डिसीजन मेकिंग के लिए मौका भी मिलेगा। और मेरा जो आखिरी मैं इस पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि मुल्क आगे बढ़ेगा, आवाम खुशहाल होगी, और आवाम की खुशहाली होगी तो मुल्क, आपके बाहर के ममालिक भी आपकी कदर करेंगे, आपकी इज़्ज़त करेंगे। शुक्रिया।